हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड मनसुंदर सीरियल में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एपिसोड के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही रूही को अग्नि के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वैसे ही रूही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। और इन सब साजिशों के पीछे इतना बड़ा अग्नि ने हमारे साथ खेल खेला है, और तो और उसके पेट में हमारा और नाहर का बच्चा है। अगर मैं अग्नि को कुछ कहती हूँ तो वो हमारे बच्चे को तकलीफ देने लगेगी। ये सब सोच सोच करके बस रूही घबराए जा रही है। तभी पास के ही मंदिर में वो जाती है, खाटू श्याम जी महाराज से बोलते हैं कि महाराज जी, आप ही कुछ मुझे रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ दो नाहर आ जाते हैं, और ये देख करके रूही घबरा जाती है कि मैं किसकी बातें मानूं। इतने में चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जो पंडित जी रहते हैं वो आते हैं। बेटी क्या हुआ? तभी वो होश में आती है कि अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो पंडित जी से सारी बातें बताती है। पंडित जी बोलते हैं ये सब खाटू श्याम जी महाराज जी का इशारा ही है, तो बेटा इन्हीं का आसरा ले लो बस। इधर नाहर और अग्नि दोनों ही जैसे ही घर आते हैं, वैसे ही दादी पूछने लगती हैं कि तुम लोग तो आ गए, रूही कहाँ है। तो अग्नि कहती है कि दादी रूही अभी तक नहीं आई। तभी रूही अचानक आ ही जाती है, बोलती है मैं यहाँ हूँ। अग्नि रूही से पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थी, हम लोग आ गए तब तुम उसके बाद आई हो। तभी रूही बोलती है कि वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे लिए ताजे फल लेने गई थी, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए ताजे फल लेकर के आई हूँ। उसके बाद अग्नि रूही का हाथ पकड़ के बोलती है कि रूही सॉरी यार, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि मैं नाहर के साथ उसकी पत्नी बन करके आगे बैठी हुई थी। तभी रूही बोलती है कि उधारी की जिंदगी और उधारी के पैसे दोनों ही बराबर होते हैं अग्नि, जो मेरा है वो मेरा ही है। और आज तुम अगर बैठ करके चली गई तो क्या हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा। उसके बाद रूही अग्नि और नाहर के रूम में जाती है और वहाँ पे बिस्तर समेटने लगती है, और जो बैंड लाई रहती है वहीं पे रख देती है। तभी वहाँ अचानक अग्नि आ जाती है और बोलती है यहाँ पर तो पहले से ही सब कुछ सही था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रूही बोलती है क्या है कि मैं तुम्हारा बिस्तर लगा रही थी, और अभी तुम प्रेग्नेंट हो, अगर ये सब काम करोगी तो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद रूही चली जाती है। उसके बाद नाहर रूम में आता है और क्या देखता है कि मंदिर का धागा। तभी वो बोलता है कि मंदिर का धागा किसने रखा है। तो अग्नि बोलती हो सकता है दादी मंदिर गई हो, वही ला करके रखी हो। उसके बाद अग्नि को थोड़ा शक होता है कि कहीं रूही ने तो नहीं ला करके रखा है। तभी नाहर क्या देखता है कि ये तो मंदिर का धागा नहीं बल्कि फ्रेंडशिप बैंड है। वो देख करके उसे कुछ याद आता है। उसके बाद वो बैंड अग्नि को देने लगता है, फिर बोलता है नहीं नहीं मैं इसको पहन लेता हूँ। ये सब रूही देखती है और उसे खुशी होती है। इधर अग्नि दादी और सोनी आंटी के पास आती हैं और रूही के बारे में बताती हैं कि रूही ये सब जो कर रही है इससे नाहर की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद दादी रूही को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती हैं, लेकिन फिर भी रूही हार नहीं मानने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि रूही नाहर जी का याददाश्त वापस ला पाएगी? तो दोस्तों, ऐसे एपिसोड को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।